उन्होंने कहा कि ये जिमखाना क्लब को मोदी जी खत्म इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि राहुल गांधी जी इसके मेंबर हैं। इट इज सो। सरकार पाबंद नहीं है कि आप उसके रीजन फर्दर सिक्योरिटी के और डिफेंस के क्या क्या रीजन्स हैं वो आप पाबंद नहीं है। ना तो कोर्ट को इसका खुलासा करने के लिए पाबंद है, ना ही इवन कोर्ट को खुलासा करने के पाबंद है। उसके अंदर आप सोचो कि आपका इधर क्लब है 27.5 बड़ा ह्यूज कैंपस बहुत बड़ी जगह 27.5 है, उसकी दीवार बीच में और उसके पार जो है ना प्रधानमंत्री का घर है। कई बार आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री के घर के ऊपर वो होस्ट करते हैं विदेशों के डिग्नेटरी को, किसी देश के प्रधानमंत्री को भी। सोचो आपके फ्यू मीटर्स की गैप के अगर आपका कोई दुश्मन यहाँ पे बैठा हो क्लब के अंदर, क्योंकि हजारों लोग तो काम कर रहे हैं वहाँ पे। दिल्ली का जिमखाना क्लब बहुत ज़्यादा चर्चा में है। 27 एकड़ से ज़्यादा जगह में बना हुआ ये क्लब अब सरकार खाली करा रही है। अब क्यों खाली करा रही है, क्या खरी कानूनी वजह क्या है, कितना पुराना है, ये सब समझने के लिए, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में भी है, अदालत में भी है, तो इसके लिए हमने सोचा क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट धर्मराज ओलान जी के पास चला जाए, उनसे समझा जाए कि है क्या मामला, क्यों खाली करा रही है। अच्छा खासा चल रहा था जिमखाना क्लब। देखिए ये क्लब अंग्रेजों ने 1913 के अंदर शुरू किया था अपने सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स के लिए, ठीक है, और तब से 113 साल से ये क्लब चल रहा है। उसके बाद में जो है ना गोरे चले गए, फिर दूसरे वाले हमारे वाले जो है ना बाबू लोग आ गए, वो भी इसको वो जो है मौज मस्ती है, सेंटर पॉइंट है, उसको छोड़ना नहीं राहुल चाहते। गांधी भी उसके मेंबर है, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो कौन सी मौज मस्ती करेंगे भैया। अभी मैं सरप्राइज्ड है, कल कांग्रेस का एक नेताजी, पता नहीं वो एमपी हैं कि आजकल नहीं कांग्रेस के, क्योंकि एमपी थोड़े बहुत बचे हुए हैं, तो मुस्लिम है, आई फॉरगॉट 99 है थोड़े। हाँ, उसका नाम मैं भूल गया। तो उन्होंने कहा कि ये जिमखाना क्लब को मोदी जी ख़त्म इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि राहुल गांधी जी उसके मेंबर हैं। इट इज़ सो। लेकिन 2021, हालांकि 2019 में जब केंद्रीय सूचना आयोग ने इस पर एक टिप्पणी की, उसके बाद 2021 में ओम पाठक को बीजेपी के जो थे उनको इसका मेंबर बनाया गया, इस पूरा संचालन कमेटी का सदस्य बना दिया गया। लेकिन क्या फिर बीजेपी की इसमें एंट्री होने के बाद ये सब क्या, इसकी वैसे वजह क्या वास्तविक? अभी हम लोग तो दूर से लोग इसको पॉलिटिकल समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है? भैया इसमें कुछ भी पॉलिटिकल नहीं है, और ना ही ये कोई एलिट विलिट को ख़त्म करने का कुछ चक्कर। कोई सरकार को कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। जो लोग जो नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं वो नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे, ये करना चाह रहे हैं कि एलिट को ख़त्म करना चाहते हैं, बुज़ुर्गों को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, उनको जो है ना वो रिटायर्ड लोग हैं उनको जो है एक शाम को मिलने की जगह है, वहाँ पर अपनी जो है ना फैसिलिटीज़ है, उनको कुछ उनको किस तरह की फैसिलिटीज़ है वहाँ पे? भाई वहाँ पे जो है ना कई रेस्टोरेंट हैं, कई तरह की बार हैं, फिर टेनिस कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, फिर बैडमिंटन कोर्ट है, स्क्वैश कोर्ट है, फिर आप अपने कोई फंक्शन करना चाहते हैं उसके लिए फैसिलिटीज़ है, फुल पार्किंग है, सेंटर ऑफ द पावर है। मैंने वहाँ पे एक बड़ी खूब अच्छी बात लगी, वहाँ का जो टेनिस कोर्ट है उसमें विजय अमृतराज जैसे खिलाड़ी खेले हैं, बहुत बढ़िया कोर्ट माना जाता है, मतलब दुनिया में उसकी चर्चा। नहीं वो 1-2 बार खेले होंगे उन्होंने बोला, क्योंकि इतना बड़ा एलीट लोगों का वो क्लब है तो उनको बुला भी लिया। उसे इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस अगर वो खेले वहाँ पर, तो इसे कोई मतलब कोर्ट इतना बढ़िया नहीं है, इतना बड़ा खिलाड़ी आ गया तो कोर्ट बन गया, वरना कोर्ट तो आप कहीं पे भी बना लो जो ना बना सकते उसमें। हाउ डज इट मेक कॉस्ट? मतलब विजय अमृतराज की वजह से हम महत्व दे रहे हैं। नो एब्सोल्युटली। सबसे बड़ा जो सरकार ने जो अपना रीज़न दिया इसके पीछे डिफेंस एंड सिक्योरिटी रीजन्स के। क्या? पहली बात तो आपके सवाल का आंसर ये है कि सरकार पाबंद नहीं है कि आप उसके रीजन फर्दर सिक्योरिटी के और डिफेंस के क्या क्या रीजन्स हैं वो आप पाबंद नहीं है। ना तो कोर्ट को इसका खुलासा करने के लिए पाबंद है, ना ही इवन कोर्ट को खुलासा करने के पाबंद है कि हमारे पास सुरक्षा की बात सिक्योरिटी रीजन से चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी के रीजन्स जो होते हैं उसके लिए कोर्ट जो है ना सरकार उसको एलोबरेट उसको नहीं बता, क्योंकि उसमें जो जहाँ से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो लोग चौकन्ने या अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक मोटी सी बात आती है जो कि प्रधानमंत्री का निवास और वो सब चीज़ें मोटी सी नहीं है,
ये मोटी सी या छोटी सी, मेन बात मोटी सी छोटी सी नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं सबसे बड़ा दुख, मुझे कल एक चैनल के ऊपर डिबेट सुन रहा था मैं, जिसके अंदर जो है ना भारत के रॉ के जो कि आईपीएस होते हैं, भारत के रॉ के चीफ, फॉर्मर चीफ एएस दौलत जी थे, और उसी चैनल पे एक डीजीपी के फॉर्मर डीजीपी थे। सोचो, दोनों आईपीएस ऑफिसर थे और जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड उन सारी उम्र ज़िंदगी जी है जो है ना, उनके मुंह से जो मैंने ये शब्द सुने कि देखिए 10 साल पहले जो है ना डॉक्टर मनमोहन सिंह इसी घर में रहे, जो कि क्लब के बिल्कुल एडजस्ट है। इधर क्लब है और क्लब के जस्ट बैक टू बैक लगता हुआ प्रधानमंत्री का घर है। पहले उस घर के अंदर 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे और अब 12 साल से मोदी जी रह रहे हैं। अब तक ना डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी सिक्योरिटी रिस्क महसूस किया और ना अभी इतने सालों से मोदी जी को रिस्क लगा। अभी ऐसा क्या हो गया कुछ महीनों के अंदर कि जो जिसके कारण से उन्होंने कह दिया कि ये सिक्योरिटी रिस्क है। उनका लगता है कि उनका दिमाग का दिवालियापना, मुझे डाउट हो जाता उन किस आदमी ने, किस संस्था ने, किस और इंस्टीट्यूशन ने उनको आईपीएस बना दिया। पहली बात। नंबर 2, कारण आप जो अभी ईरान के ऊपर जो इजराइल ने और अमेरिका ने जो अटैक किया था, उससे पहले जो लड़ाइयाँ जो आप सोचते थे, मिसाइल्स, रॉकेट्स और जो ना टैंक और पैदल सेना, फौज, हवाई जहाज़, शिप, इनके ऊपर आपकी स्ट्रेटजी रहती थी। इस लड़ाई ने प्योरली टोटली जो ना लड़ाई का वारफेयर का तौर तरीका ही बदल दिया है। इस लड़ाई के अंदर से एक चीज़ आई, वो है ड्रोन, जिसने वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका को घुटनों के बल ला दिया ड्रोन की ताकत पे। जो उनका शाहीन ड्रोन है उसने अमेरिका को घुटनों के बल ला दिया है। आज के दिन आपको पता है पूरा अमेरिका भागा घूम रहा कि जिस तरीके से बाहर निकल जाओ। तो अब ये ड्रोन जो टेक्नोलॉजी आई है उसके कारण से वारफेयर का पूरा सीन हो जाए बिल्कुल खर्चे के बगैर। और ये ड्रोन को आप पेनिट्रेट कर सकते हैं स्कूल यूज़ के लिए। बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, वहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर आप सोचो कि आपका इधर क्लब है 27.5 बड़ा ह्यूज कैंपस, बहुत बड़ी जगह, 27.5 है। उसकी दीवार बीच में और उसके पार जो है ना प्रधानमंत्री का घर है। कई बार आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री के घर के ऊपर वो होस्ट करते हैं विदेशों की डिग्नेटरी को, किसी देश के प्रधानमंत्री को भी, कभी कोई राष्ट्रपति को भी वहाँ पे अपने घर पे होस्ट करते हैं डिनर वगैरह के लिए, जो भी खाने के लिए। और कई बार मीटिंगें होती हैं, उसके अंदर प्रधानमंत्री होता है, पूरी कैबिनेट होती है, पूरे आर्मीज़ के चीफ, डिफेंस के चीफ होते हैं, तीनों सेनाओं के चीफ होते हैं, रॉ के चीफ होते हैं, आपका NSA होता है, पूरा का पूरा आपका पावर सेंटर वहाँ पे होता है। सोचो आपके फ्यू मीटर्स की गैप के अगर आपका कोई दुश्मन यहाँ पे बैठा हो क्लब के अंदर, क्योंकि हजारों लोग तो काम कर रहे हैं वहाँ पे, उनकी इतना सिक्योरिटी चेक डेली की नहीं होता है। मैं थोड़ा सा एक सवाल इसमें जोड़ता नहीं, हूं, एक मिनट में दिमाग में आता है कि वहाँ सब VIPs हैं, फोर्स के लोग होते हैं, राज ऐसे बड़े, तो वहाँ पे खतरा आप कैसे करके समझाइए दर्शकों को। हम वही कह रहा हूँ भैया, 1 मिनट मान के चलिए, जो वहाँ पे रॉ के मतलब जो ना IPS रिटायर्ड हैं, IPS रिटायर्ड हैं, या कोई डिप्लोमेट रिटायर्ड हैं, ब्यूरोक्रेट्स रिटायर्ड हैं, टेक इट, मान लिया भाई जो उन्होंने, आई डोंट डाउट देयर इंटेग्रिटी, कि वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने जो है वो बताई, उनको मान लिया कि उनकी इंटेग्रिटी टेस्टेड है कि वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन उनके साथ में वो तो ड्राइवर करके लेके गया है, तकरीबन उनके 99% ड्राइवर होते हैं। अगर कोई देश विरोधी ताकत किसी ड्राइवर को प्लांट कर दे तो फिर ये मान ले सपोज करके सरकार कहती है भाई क्लब हम सिक्योरिटी रीज़न के कारण से लेते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है ना हम इतनी सिक्योरिटी टाइट, मान ले क्लब ये कह दे जी हम पूरे वर्ल्ड के टॉप गैजेट्स जो ना लगा देंगे ताकि सिक्योरिटी चेक करने के लिए। तो मेरा सवाल ये है, अगर कोई ड्राइवर जो है ना, और ये बाबू लोग जो जाते हैं वो जाते हैं भाई जो है ना टेनिस खेल लेंगे, स्विमिंग करेंगे, फिर उसके बाद 2 ड्रिंक मारेंगे, फिर उसके बाद डिनर करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो 6-8 घंटे वहाँ पे जो ना क्लब के अंदर वो लोग रहते हैं। और ऐसे लोग जो ऑलमोस्ट डेली जाने वाले हैं,
तो उसका ड्राइवर डेली जा रहा है। ड्राइवर के अलावा एक कई ऐसा स्टाफ हो गया। एक मिनट रुको, मैं स्टाफ हो ना, गया। एक मिनट रुको भाई, जो चैन में बता रहा हूँ, वो जो ड्राइवर जो जा रहा है, जो इस तरह का प्लांट किया हुआ, रोज एक छोटा छोटा पार्ट पर डे लेके जा रहा है, और वो जा करके वहाँ पे छुपा रहा है एक दिन, क्योंकि बाबू तो 6-7-8 घंटे में कहेगा, ड्राइवर को बोलेगा भाई यहाँ गाड़ी लगा। ये 6 घंटे 8 घंटे ये ड्राइवर जो ना बिल्कुल खाली अनअटेंडेड है, और इसको कोई चेक नहीं कर रहा। वो गाड़ी में बैठे बैठे भी जो है ना वो क्या कर रहा है, क्योंकि गाड़ी के अंदर कोई चेक करने भी नहीं आएगा, गाड़ी वीआईपी है। हाँ वीआईपी गाड़ी है, उसके अंदर बैठ करके अगर वो ऐसी कोई डिवाइस बना ले, मतलब असेंबल कर ले, ड्रोन लगा करके असेंबल कर ले, जो आहिस्ता आहिस्ता करके जो पार्ट लेकर आया, और वो उसको यूज, दीवारी तो क्रॉस करनी है, कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। ना तो बीच में कोई रडार है, ना कुछ और है, फ्यू मीटर्स। कुल मिलाकर पॉलिटिकल नहीं, आप जो समझा रहे हो मुझे बाकी बहुत खतरनाक चीज़ अरे लग रही है। खतर कमाल कर रहे खतरनाक हो। लग रहा है। आपने देखा कि हमास के चीफ को तेहरान की मोस्ट सिक्योर जोन में, राष्ट्र प्रेसिडेंशियल खोमेनी के घर के पास, प्रेसिडेंट के घर के पास में, हमास के चीफ को जो है ना उसकी मोसाद ने, इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी, उसको पिन पॉइंट मारा था। कैसे मारा था कि आहिस्ता आहिस्ता उसके जो ना पार्ट्स जा कर के असेंबल किए गए थे, और जैसे ही पता लगा कि वो राष्ट्रपति की उसमें शपथ ग्रहण में आया है, जैसे पता लग गया, उनको उसी लोकेशन के ऊपर उसको शिफ्ट किया, असेंबल किया, और पिन पॉइंट उसको हमास के चीज़। और ये चीज़, एक चीज़ और दिमाग में आई, पता नहीं मैं उसमें कितना सही हूँ, जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ हुआ, तो वहाँ भी आसपास के लोग जरूर शामिल किए होंगे अमेरिका ने, तभी या जो भी, तभी उसको इतने नज़दीक और चंद घंटे का 30-35 मिनट का ऑपरेशन निपटा लिया। वो तो बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं, यहाँ पर हमें लेट्स कन्फाइन टू, ये वो बहुत बड़ी चीज़ है। उसके लिए तो इतनी हेलीकॉप्टरों की रूट्स, वो दैट्स किसी तरह सूचना तंत्र तो वहाँ से मजबूत हुआ उनका। बात की यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे जो इमीडिएटली फ्यू मीटर पर आपके पास में सिक्योरिटी कम छोटा सा बंदा बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। टाइम नहीं मिलेगा, टाइम ही नहीं है बीच में जो है ना, कहीं पर ना कोई चेकिंग है, ना कोई रेड लाइट पे चेकिंग है, ना कुछ हो रहा वहीं के। कोर्ट ने इसे 5 जून तक के लिए, क्या है इसमें 5 जून वाली तारीख? नहीं, जून में नहीं, जुलाई के लास्ट वीक में डाली है, क्योंकि कल जो है ना दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये मैटर टेकअप हुआ था। क्लब ने इसको चैलेंज किया था, इसके जो एक्विजिशन को, तो उसके सरकार की तरफ से जो है ना, भारत सरकार की तरफ से श्री तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि उनका एक इशू ये था कि विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसको खाली किया जा रहा है। तो तुषार मेहता साहब ने जो है एट बार अपनी स्टेटमेंट दी कि जो है ना इट विल बी ड्यू प्रोसेस विल बी फॉलोड, एंड कोर्ट ने, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल बहुत बड़ी चीज़ है, जो उन्होंने उसको विश्वास किया, और उन्होंने कहा ठीक है, इस केस को जो है ना जुलाई के लास्ट वीक में सुनते हैं, क्योंकि बीच में अभी 1 महीना तो छूट 5 तारीख तक हम, जो जुलाई है तब तक हम ज़बरदस्ती कुछ नहीं, जुलाई के लास्ट वीक में है, लास्ट वीक में रहेगा, तब तक हम जोर जबरदस्ती कभी भी नहीं करा, अभी भी जोर जबरदस्ती नहीं। उन्होंने नोटिस, उन लोगों को कहा, नोटिस किया जी खाली कर दो, जोर जबरदस्ती कोई टैंकर वो थोड़ी ना लेके चले गए। एक चीज़ और, लास्ट सवाल, और लास्ट का भी आपसे और भी चीज़ समझूंगा। एक चीज़ ये समझना है कि इस क्लब के अंदर जो लोग हैं, वो आपके अनुसार और मेरी जितनी समझ आ पाई, वो सब या तो ऐसे हैं जो पूर्व जज हैं, या पूर्व IPS हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े नेता हैं, देश की सुरक्षा, फौज के अफसर भी। तो जब वो सारे लोग वो हैं जिनको हम मानते हैं वो खुद सुरक्षा के लिए चिंतित होना चाहिए, होंगे। अब राहुल गांधी या 2-4 नेता को छोड़ दीजिए, हो सकता है बीजेपी के भी कुछ नेता हों, उनके अलावा बाकी सब तो ऐसे हैं, उन्हें इस मुद्दे पे विरोध ही नहीं करना चाहिए, खाली कर देना चाहिए। बिल्कुल। जो वेस्ट एशिया वॉर के अंदर, जो ईरान, इजराइल और अमेरिका वॉर के बाद में, तो मैं चिंतित हूँ इस बात से, मैं तो पहले से चिंतित था ये मामला उठने से पहले ही, कि क्लब जो एडजेसेंट है ये नहीं होना चाहिए। ये तो ये लोग खाली क्यों नहीं कर रही है? ये जो छोटी मोटी पार्टी, चलो ठीक है करते हैं, या मीटिंग्स हैं, वो कहीं और भी हो जाएंगी, दिल्ली में बहुत सी जगह। ये किस लिए? आप रिटायर्ड हैं, 30-30 साल, रिटायरमेंट के बाद कोई तो 80-80, 90-90 साल के हो चुके हैं। या ये लीज पे बड़ा सस्ता सा, ये एक बजाय बता रहे थे आप कुछ, 1000 रुपये सालाना, 27.5 एकड़ ज़मीन, जो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी। 1000 रुपये सालाना मेंबरशिप है इसकी? नहीं, किराया है इस पूरे क्लब का 27.5 एकड़ का। मेंबरशिप की फीस भी है कुछ? हाँ, 7-8 लाख रुपए कुछ मेंबरशिप पर, 30 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, एक जनरेशन तो आपकी ख़त्म हो जाएगी।
मैं अगर अप्लाई करूं तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मुझे मेंबरशिप नहीं मिलेगी। क्यों? इसमें क्यों कारण है? क्योंकि जो मान ले मैं मेंबर हूं तो मैं अपनी मेंबरशिप को ट्रांसफ़र कर देता अपने बच्चों को, तो बच्चों को तो ये जो है ना ख़ानदानी क्लब है ये। इसमें जो वाइन है या कैटरिंग है वो क्या टैक्स फ्री है कि बहुत कम सस्ती में? बहुत सब्सिडाइज रेट के, बहुत ही सब्सिडाइज, क्योंकि मैं भी बहुत बार वहाँ पे गया हूँ, मैंने डिनर भी किया है, तो बार वगैरह की फैसिलिटी सब अवेल की, बहुत सस्ती है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि इतने सारे लोग उठेंगे, लेकिन वो जिस कद के लोग हैं जो मेंबर हैं उनको कंप्रोमाइज, वो तो इन सब चीज़ों से बड़ा तो सुरक्षा मानना चाहिए उन्हें। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र हर आदमी के खून के अंदर, राष्ट्र प्रथम। इजराइल क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि उनके लिए राष्ट्र प्रथम। ईरान, जापान क्यों सक्सेसफुल है? जापानीज लोगों को जो है उनको राष्ट्र प्रथम। लेकिन हम जिस तरह देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर भी अगर बात करें, हम आम आदमी को देखें, आप कभी ट्रेन में देख लो, बस में देखो, चाहे मैच देख रहा हो चाहे, तो उसके अंदर हम भावना तो देखते हैं भाई, गांव-गांव से सैनिक जा रहे हैं। अभी एक सैनिक की पोस्ट निकाल दी जाए, हज़ारों गांव के युवा दौड़ने लगते हैं, तैयारी कर रहे हैं सेना में जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं भावना तो हमारे अंदर भी कुछ हो सकता है, जो बहुत बड़े हो गए हो, पता नहीं उनके पास दूसरे विदेशों में जाने के, विदेशों में खाते, विदेशों में रहने की जुगाड़ हो, उनके अंदर ना हो। उन्होंने अपने प्रिविलेजेस को प्रेफरेंस दिया ओवर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, दैट इज़ वेरी वेरी सैड, वेरी सैड। बाकी आम हिंदुस्तानी के अंदर तो आप भी देखते हो, हम भी देखते हो, हिंदुस्तान को कोई कह के देखे तो बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि मैं अभी उस जिस दौलत को और उनको सुन रहा था, उसी टाइम पे आईएएस, सीनियर आईएएस खेमका साहब, वेरी फेमस पर्सन फॉर हिज ऑनेस्टी, उनको इवन एएस दौलत ने बहुत ही इंसल्टिंग तरीके से एड्रेस कर रहा था। उनकी आर्गूमेंट कह रहे थे कि जो है ना, जैसे उन्होंने कहा कि भी जो है ना ये ख़त्म होना चाहिए, तो उन्होंने एएस दौलत ने कहा कि whoever he may be, लुक एट ही इज द आईएएस। नहीं, खेमका जी को तो हम सब जानते हैं। खेमका को वो उसकी ईमानदारी के लिए जाने जाता है। अरे इस दौलत के लिए मैं अभी बोलना नहीं चाहता क्योंकि लंबा हो जाएगा। इस दौलत के आप गूगल करके दीजिए, ही हैज डन द एंटी नेशनल वर्क। का क्या ओपिनियन रहा था? खेमका जी ने कहा ये खत्म कर देना चाहिए, सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी पहले होनी चाहिए। तो उन्होंने बल्कि तंज कहा था इस दौलत ने उनके ऊपर कि जो है ना इनकी मेंबरशिप नहीं इसलिए बोल रहे हैं। तो बोलता है खेमका ने कहा मैंने कभी अप्लाई भी नहीं किया इस क्लब के लिए और ना ही करूंगा, और मैं किसी और क्लब का भी मेंबर नहीं हूं हिंदुस्तान के अंदर। तो खेमका जैसे लोग जो ना, आपने बहुत अच्छे से समझाया, और सबसे बड़ी चीज़ थी आपने ये बताया कि ये ज़रूरी क्यों है। तो दर्शकों, जो जिम खाना की आप इधर उधर की तमाम बातें सुन रहे होंगे, उसकी वजह कोई राजनीतिक वजह बता रहा होगा, कोई कुछ बता रहा हो, लेकिन देश का मुखिया वो तो भवन है, उसमें कोई भी प्रधानमंत्री, आज मोदी हैं, कल कोई और होगा, पहले कोई और था, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा होता है। उसकी सुरक्षा, ना सिर्फ उसकी सुरक्षा, वहाँ आने वाले मेहमान भी देश की सम्मान उससे जुड़ा होता है। उस सब की वजह से आज के दौर में, आज की जो लड़ाई की तकनीक है, आज की जो जासूसी है, आज की तरीका जो हो गया है एक वार का, जिस तरीके से वकील साहब ने बताया, उसमें इसको हटना ज़रूरी है। फ़िलहाल हमें जुलाई तक का इंतजार करना होगा अदालत के आदेश का। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी वार्ता को कैसे समझते हैं और आप किस पक्ष में हैं, आपको वार्ता कैसे लगती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौर, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.